So everyone is here? Yes. Yeah. So everyone has joined, yeah? Priyanka, the participants are all in? Yes, sir, all are. I hope this is great. Hello. Could not hear anything, Punitji. Is it better? So you can watch my screen. दिख रहा है टेस्ला दिख रहा है one is different, so that's what I'm saying. Is so we were the State Bank of India. Other people, please mute. I'm waiting for Dipin to join, okay? Priyanka, do the recording as well. Okay, sir. सर लॉगिन कीजिए दिपिन जी लॉगिन कीजिए व्हाट्सएप पे किया आपको इसमें हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में लास्ट डे कोई स्टॉक अगर अच्छा मूव दिया है ब्रेकआउट दिया है तो इट इज पॉसिबल कि वो नेक्स्ट डे भी आपको कुछ कंटिन्यूएशन दे तो फॉर अ ट्रेडर वी नीड अ फॉलो थ्रू एंड कंटिन्यूएशन राइट सो लास्ट डे का जो हाई है लास्ट डे का हाई अगर ब्रेक करता है राइट विद फुल मोमेंटम एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज मोर इंपॉर्टेंट right we will participate for buy and short term trend अभी सेटअप क्लियर हो गया 9 से 9:30 हम कंसोलिडेशन की वेट करेंगे आपको कुछ पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा अ काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न वो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इज अ फॉलो थ्रू टू द प्रीवियस डे व्हेन वी कंपेयर टू द प्रीवियस डे और कुछ चीजें ऐसी हैं वो आपको मैं प्रेजेंटेशन से क्लियर करूंगा Dipin ji, you are in? I am in. You can see the landing page of the presentation, everyone. Yes, we can see.
Okay. So since a particular presentation is just for intraday, I'll explain you where I'm coming from when I talk about scalping. So for a scalper का मतलब यहाँ पर क्या है? Used to have jobbers का क्या काम होता था? 20, 30, 40, 50 पैसा प्राइस मूवमेंट को लेना. Everyone please mute, okay? Scalping का मतलब more or less is to on a momentum side profit till the momentum is on. 8 रुपए से 8.5, 9.5 जब तक कैंडल्स ग्रीन है, राइट? जब तक कैंडल्स ग्रीन है, जब तक हमें फॉलो थ्रू मिल रहा है, वी आर इन अ ट्रेड. जैसे ही फॉलो थ्रू मतलब आपका वीकनेस आ गया स्ट्रेंथ में, आरएसआई डाइवर्जेंस नजर आने लगेगा, वी विल हिट द ट्रेड, राइट? इट इज जस्ट अ स्पेशलाइजेशन ऑन गेटिंग स्मॉल प्राइस चेंजेस प्रॉफिट. आपको अगर ये फ्यूचर्स में करना है, से सपोज यू वांट टू पुट इन 5 लाख और 10 लाख रुपीस, इट मेक्स मोर सेंस. व्हाई? क्योंकि अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, मिनिमम प्राइस चेंज मतलब मुझे 2 से 3 रुपए का प्राइस चेंज चाहिए इन द अंडरलाइन स्क्रिप्ट टू हैव दैट 50, 60 और 70 पैसा इन ऑप्शन. यू नो कि 1.5, 2, 3 रुपए तक तो ऑप्शन पे इट इज 1/3 ऑफ अ प्राइस चेंज. अगर 3 रुपए प्राइस अंडरलाइन में चेंज होगा तो 1 भी और मे बी लेस आपका ऑप्शन में चेंज होगा. उसके पीछे रीजन कुछ ये भी है कि आजकल वैसे भी आपका एल्गो बहुत फेमस है, तो मशीन पार्टिसिपेट्स मोर देन यू. आई मीन इफ यू डू इट मैनुअल, मशीन आपका ऑर्डर आपसे पहले ले जाएगी और बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू लेगी, राइट? से सपोज ऑप्शन का जो वैल्यू प्रीमियम 10 रुपए होना चाहिए, इफ इट इज स्टैंडिंग एट 960 एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ प्राइस मूवमेंट इन अंडरलाइन स्क्रिप्ट, तो जो एल्गो मशीन्स हैं, राइट, दे विल पिक द सौदा, दे विल पिक द ट्रेड फास्टर देन यू. तो अभी आप देख रहे हैं बहुत से ब्रोकर्स एल्गो के ऊपर अब फोकस करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ऑल दोस प्लेयर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, they choose to get this algo on the system because manually at times they buy at a costlier side. तो अगर आप 10 रुपए वाली चीज 10-20 पे जाके लेने वाले हो ऑलरेडी, राइट, तो आपने 20 पैसा वैसे भी महंगा ले लिया, और जो उसमें मूवमेंट आने वाला है, सो सपोज इफ यू चूज अ गुड स्क्रिप्ट, right time, right momentum, still you will make money. But the idea is how fast you are there on your fingers to pick that trade. तो फिलहाल अभी आपको कुछ ऐसा नहीं करना है. अभी आपको सिर्फ मैन्युअली सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना है. सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करोगे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. फ्यूचर्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी ऑप्शंस में आएगी, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास सेलर्स और बायर्स इतनी लिक्विडिटी में नहीं होते हैं. हमें उन्हीं स्क्रिप्ट्स में काम करना है जहां पे हाई लिक्विडिटी, जैसे रिलायंस, एचयूएल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक. आई प्रेफर मोस्टली आपके जितने बैंकिंग है, मैं प्रेफर करता हूं उनको ट्रेड करना. नॉट सो कोटक, बिकॉज उसमें प्राइस में काफी डिफरेंसेस हैं बायर और सेलर में. मुझे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक भी नहीं इतना, उसमें वॉल्टिलिटी इनफैक्ट इतनी है और प्रीमियम बहुत ज्यादा है. तो आई प्रेफर आईसीआईसीआई और एक्सिस मोर प्रेफर. मेरे को डेली कुछ ना कुछ मुझे 8-10 हजार रुपए दोनों से लेने होते हैं. एक तो मुझे उसका मूव थोड़ा आंखों में सेट हो गया है, दूसरा फॉर अ ट्रेडर एवरी स्क्रिप्ट मूव्स अप एंड डाउन दिन में. मतलब आज अगर एक्सिस ऊपर तो कल नीचे होगा. आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग द मूव, तो मुझे मेरे लिए तो कोई भी स्क्रिप्ट चलेगी. फॉर यू हमें ज्यादा स्क्रिप्ट चाहिए, राइट? इट कैन बी एनी स्क्रिप्ट जिसमें लिक्विडिटी ऑप्शंस में ज्यादा हो. मतलब एट अ टाइम अगर आप 50,000 शेयर लेने जाओ ऑप्शंस में तो मिल जाने चाहिए. दैट काइंड ऑफ लिक्विडिटी इज मस्ट फॉर अ स्कैल्पिंग टेक्निक इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस. तो हमें बहुत छोटे स्मॉल साइज में प्रॉफिट्स लेने हैं. अगर मैं 5 रुपए में स्टेट बैंक की कॉल खरीद रहा हूं, आई एम एग्जिटिंग एट 560, 570, बिकॉज 560, 570 का मैं रेशियो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-2.5 रुपए का मूव स्टेट बैंक में आना, इट्स अ गुड मूव, राइट? एक स्क्रिप्ट बहुत छोटा है, बहुत रेयरली वो 5 से 10 रुपए का मूव देता है, बहुत रेयरली.
इट्स अ रेंज बाउंड थिंग, राइट? तो मुझे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, जब आप चूज कर लेते हैं स्क्रिप्ट टॉप 4 बाइंग, टॉप 4 सेलिंग, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमें ये देखना है कि मार्केट किस स्केल पर है। मतलब क्या वो बुलिश है, ट्रेंडिंग है, बेरिश है, ट्रेंडिंग है, या साइडवेज है, राइट? उसके ऊपर आपके दिन की पूरी स्ट्रैटेजी ट्रेड करेगी, राइट? तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिटेक्ट स्मॉलर मूव्स। हमें कोई जल्दी नहीं है सर, कम पैसा लगा के। अभी मैं आपको कुछ शेयर करूंगा, कुछ इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं, फ्रॉम $500 दे आर स्टैंडिंग एट 10 लाख, 15 लाख डॉलर्स। क्या करते हैं? सिर्फ यही करते हैं, रोज के $10,000, रोज के $15,000, $5,000, कई बार $1-2 हजार का लॉस। वाई? उनका मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशंस, आउट ऑफ 20-25 ट्रेडिंग सेशन, 22 ट्रेडिंग सेशंस, वो ज्यादातर 17-18 सेशंस में ग्रीन रहते हैं। और अगर लॉस दे भी रहे हैं ना सर, तो बहुत कम, $1,000, $2,000। तो एट द एंड जब आप उसको टोटल करोगे, आप $10,000 की एवरेज भी करोगे, तो दे आर अर्निंग गुड। आई मीन $2-2.5 लाख तो वो ट्रेडिंग से ही कमा रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट कि वो एकदम से उन्होंने $1 लाख लगा के काम कर रहे हैं। दे स्टार्टेड विद $500। दे आर सक्सेसफुल स्कैल्पर्स, बहुत शानदार स्कैल्पर्स हैं। आई विल शो यू देयर वीडियोस एज वेल। और इनके वीडियोस आज से नहीं होंगे, आपके 4-5 सालों से होंगे। यू कैन वॉच एन नंबर ऑफ द वीडियोस। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, प्राइस एक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, माइंड बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आई विल शो यू दैट वीडियोस। नोट दिस पॉइंट, जब हम यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मैं आपको अपनी स्क्रीन, साइड स्क्रीन फॉलोअर्स जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके रोज शाम को दे लोड द वीडियोस, द ट्रेड वीडियोस। आपको बहुत कुछ में अच्छी हेल्प मिलेगी, राइट? अब हम बात कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपके माइंड में ना, ऑप्शंस में, खासकर ऑप्शंस में यार, लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि मैंने आज स्टेट बैंक ₹5 में खरीदा है, इट इज मूविंग 520, 530, 540, वेरी गुड, यू वेट फॉर मोर। देखो, इसमें ग्रीड नहीं रखनी है। मुझे ये पता है मेरा ट्रेड, जब मैं आपको स्कैल्पिंग करके मंडे ट्यूसडे को दिखाऊंगा, मेरा ट्रेड जैसे मैं एंटर करता हूं ना, मेरे हाथ में सेल बटन होता है ऑलरेडी। मेरे पास सेल साइड का जो ऑर्डर बुक है वो पहले से रेडी होती है। रीजन, मैंने ₹5 में खरीदा, द मोमेंटम इज नॉट देयर, इट्स अ फेक मोमेंटम। और मुझे 490, 485 आई टू एग्जिट। अगर मैंने 10,000 शेयर लिए तो मेरा 1,500 का ही नुकसान है। बट वॉट इफ कि वो मेरा मोमेंटम कैरी हो गया, तो मैंने 10,000 शेयर एंटर किए, इमीडिएटली 520, 530, 540, मुझे 530 में मुझे 5,000 काटने हैं। आई हैव टू कट डाउन माई रिस्क। अपना रिस्क लो वहीं करना है मुझे। इनिशियल ट्रेड, आपको पहला ट्रेड है, पॉजिटिव माइंड से पूरे दिन को बनाना है। तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। फॉर दैट आई हैव टू कट माय रिस्क, आई हैव टू कट माय शेयर्स एट राइट पॉइंट। मैंने 10,000 लिए, 30 पैसा, 40 पैसा मुझे मिले, आई मेक 4,000 स्ट्रेट अवे टू स्टार्ट विद माय डे स्टार्ट्स। देन आई चूज होल डे कि कौन सा फॉलो है, उसमें मैं कहां एंट्री लेनी है। कहने का मतलब है, पहला ट्रेड भले कम में आए, में अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है, यू नीड टू वॉच द कैंडल्स। इफ यू गेटिंग द फॉलो थ्रू, यू विल नॉट एग्जिट। हो सकता है वो ₹5 वाला, व्हाट हैपेंड विद मी, मैं आपको स्टेट बैंक का दिखाऊंगा। अर्ली मॉर्निंग, अगर आप मतलब थर्सडे का क्लोज देखोगे, तो स्टेट बैंक मेड अ हाई ऑफ ₹201.40। निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, मेड अ लो ऑफ 197.85, 198। द मोमेंट इट वाज अबव 198.70, सो दैट वाज पिवोट, आपको मैं सिखाऊंगा, दैट वाज पिवोट पॉइंट। द मोमेंट उससे ऊपर निकला, मैंने 940, 950 पे मैंने एसबीआई खरीदा, राइट? आप मानोगे 980, 985 आई एग्जिटेड माय पोजीशन बिकॉज आई वाज कैरिंग 12,000 शेयर्स, राइट? 3 लॉट्स, नॉट 4 लॉट्स। तो मुझे 4 लॉट 12,000 इंटू 48, 4,800 मेरे को मिल रहे थे। और ट्रेड अगर मैं सेकंड्स में काउंट करूंगा, इट वाज 31 सेकंड्स। 31 seconds, 4,800 rupees. I exited without looking. At times I make mistake because greed, emotions, ये सब एक फैक्टर होता है। मैंने ट्रेड को ऑफ किया है। आई स्टार्टेड लुकिंग अनदर काउंटर, ₹7.80। वेरी शार्प मूव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको यहां दिखाई देगा।
ये देखिए, ये है 9th, this is 9th, made a high of what, 201, and this is somewhat a setup which I looked at, right? मुझे कहां खरीदना था वो मैं आपको बताता हूं. ये प्रीवियस हाई था 201, ये आपकी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो गैप डाउन ओपनिंग, राइट? जैसे ये गैप डाउन ओपनिंग का, ये आप अगर आप ये देखेंगे 198.55, ये इसकी ट्रेडिंग एवरेज थी 198.55. जो आप वी वैप की बात करते हैं, वी वैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वी वैप प्राइस जो इसकी थी 198.60 थी. द मोमेंट नाउ दिस वाज द फर्स्ट कैंडल एंड देन इट वेंट बैक और आपकी क्लोज हुई कैंडल 198.55, राइट? इट मेड अ लो, so this was the low, this was a bottom low, this was a double bottom low, and the moment it crossed that, it crossed the VWAP average, I bought. So this was the swing, this was the swing, and it was pretty clear that it is going to break the previous day high. ये सर ये सीधा 1180 12 ट्रेड हुआ और नया हाई बनाने के लिए 202 रुपए 40 पैसे बनाया. Puneet, again voice breaking. Again, voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग. अभी अच्छा चल रहा था यार, मोमेंट नहीं क्यों नहीं देते फॉर अ ट्रेडर? मोमेंटम वीक कर देते हैं अननेसेसरी. कांट ये आपको आपको बनाएंगे सर. अभी अभी आप लिखो वी वैप, पॉइंट नोट करो, वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप. ठीक है, ये हम एक एक चीज कवर करेंगे. तो ये Puneet, मोमेंटम is उसके it बाद possible use हुआ. if we can little improve the resolution of the screen? Is it possible? It was better on GoTo. I know, so that is why I chose go to meeting, but इसमें कुछ ऐसा ही रहेगा सर. I can't help in this. Voice better है, screen थोड़ा सा resolution, no issues, we can carry on, no issues. Still. Okay. So हमें प्रीवियस डे का वी वैप से ऊपर ये खरीदा और अपन ने वी एग्जिटेड द ट्रेड. सो दिस वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन. सो एज आई सेड, रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत ध्यान में रखना है, टाइमिंग बहुत ध्यान में रखनी है. हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है, इट शुड बी वेल इन आवर हैंड. मतलब ऐसा नहीं कि हमने ट्रेड ले लिया एंड एज यूजुअल अपना माइंडसेट प्रीवियस वाले माइंडसेट पे ट्रेड करें कि आप वेट कर रहे हैं, लेट इट गो, इट विल कम, तो कभी आप स्कैल्पिंग कर नहीं पाओगे. स्कैल्पिंग में आपका रिस्क बहुत कम है, प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा हैं. रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपका मोमेंटम कैरी होगा, राइट, जब आपका पिक करेगा बहुत बहुत शार्प. मैंने अभी हिंदुस्तान लीवर ट्रेड किया तो वो भी मोमेंटम बताता हूँ कैसे कैरी हुआ. तो मोमेंटम जब आपका कैरी होगा ना, जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो आएगा वो 1:3 1:4 आएगा. आपको देने पैसा है. तो एट द एंड इफ यू डू 10 Voice is breaking again. आप मोटा मोटा कमा Too के much. जाने वाले. टू मच. बीच बीच से उड़ जा रहे हैं वर्ड्स जो हैं. बीच बीच में से उड़ जा रहा है. अभी कुछ बेटर है तो 1-2 मिनट का ब्रेक ही ले सकते हैं और तो कुछ नहीं, बिकॉज कांट एक्चुअली इट्स नॉट इन माय हैंड. कनेक्टिविटी कहाँ इशू आ रहा मे है. भी थोड़ा स्लोली बोलोगे तो सब पिकअप हो जाएगा. स्लोली बोलता हूँ. हाँ. ऐसा कर लेते हैं. एक बैंडविड्थ पिक नहीं कर पा रहा है शायद, वो स्पीड से इसलिए ब्रेक हो रहा है. नो प्रॉब्लम, हम आराम से बात करते हैं इस बारे में. ओके. तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है स्कैल्पिंग का, वो 1:3 1:4 है, राइट. और हमें जो रिस्क लेना है वो सिर्फ, अगर हम अपसाइड 40 पैसा का देख रहे हैं तो हमारा 20 पैसे से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए इफ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस. कैश में स्कैल्पिंग में इतना गेन नहीं मिलता. रीजन क्या है कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा फॉर दैट हैंडसम प्रॉफिट.
State Bank में 20 paisa is 600 rupees, 30 paisa is 900 rupees. So if I take 5 to 6 trades of 900 rupees, that's 6,000 rupees. 6,000 rupees on 50,000 is good return, 10% above. If I say cash में अगर मैं लूंगा तो make 200 rupees or 200, 300 rupees, or there are multiple taxes and all. For a scalping, you can fix with your broker to pay a monthly kind of settled brokerage. So if I'm talking about my account, I just pay monthly brokerage. So I fix any brokerage. If you choose a plan, I'll pay 999 or 699 or 499, right? If you're doing a scalping, because at the end of the day, क्या होगा? You bought some 90,000 shares on State Bank, options of State Bank, and you sold 90,000 options of State Bank. तो खरीदा बेची में क्या हुआ? Taxes will kill you, right? So once you fix the brokerage, if you pay 1,000 rupees a month, so rest of the month you have just pay कि आपको एक ही बार जाना है. But again, the very next day, the first day maybe 1,000 rupees you will take from your account, but the very next day with zero brokerage, you will start earning what you're doing. So all my pictures posted on Twitter, it's all brokerage free because I've fixed my brokerage plan. So I'll not pay more than that because I'm scalping. So if it is a normal trade, वो बनता है because that's a cost to a broker. Not that since I am a broker, but वो cost cover करने के लिए कोई भी ऐसा करेगा. आपको एक normal trade चाहिए. But scalping में you can fix that brokerage part, or the very next day you are in. Initial 1,000 rupees दिए, 21 session आपके टोटली फ्री है. फिर आप जितना मर्जी कमा सकते हो. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ध्यान में रखना, कैसे करना है वो सब सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा. For order execution, a scalper needs to master the art of efficient order execution. A delayed or bad order can wipe out what little profit was earned. अभी क्या होता है सर? At times, if I say मुझे अच्छा लग रहा है State Bank, I've seen the screen, एक breakout हुआ above 190, right? मैं उसको ले नहीं पाया. Put that order, but machine was too fast. I'm talking about Elgo. The other traders were too fast to pick the order much before my order. तो मुझे नहीं मिला, इमीडिएटली 192 हो गया. फिर मैंने डाला, नहीं मिला. अब प्रॉब्लम क्या है? वंस यू आर नॉट एबल टू गेट दैट ऑर्डर, उसके पीछे जाना नहीं है अपने को. डोंट रन बिहाइंड द स्क्रीन कि मुझे लेना ही है ट्रेड. जब वो चीज 190 की 192 ऑलरेडी हो गई है एंड यू आर वॉचिंग द प्राइस जा रहा है, आपको अट्रैक्ट नहीं होना है. डोंट गेट अट्रैक्टेड विद द स्क्रीन. जस्ट आपका अगर प्राइस 190 है तो आपको 190 पे ही ऑर्डर चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो डोंट रन. ये ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि इमोशंस आपको किल करेंगे. आप जाके 193 पे ले लोगे, वहां वो करेक्ट होके 191 आएगा. इट विल टेक 5,000-6,000 रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट, बिकॉज for a novice, for a beginner, it is very difficult to cut and square off your सौदा on loss side. तो पहले लॉस में काटना सीखना पड़ेगा आपको. कोई बात नहीं, 10-20 पैसे दे दो, अगले ट्रेड में वो 10-20 पैसे तो आएंगे ही और एक्स्ट्रा भी आएंगे. तो पहला ट्रेड एग्जीक्यूशन ये ध्यान रखना कि कोई ऑर्डर भाग के नहीं लेना, पीछे पीछे फॉलो नहीं करना उसको. नहीं मिला, नहीं मिलेगा, नहीं लेने की जरूरत. ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छे पॉइंट पे हो रहा है, यू कैन ऐड मोर पोजीशंस. से सपोज 190 आपने खरीदा, 192 आपको और अच्छा लग रहा है कि इट इज गोइंग टू 195, यू ऐड मोर. यू कैन बाय मोर, बट यू कैन नॉट बाय फर्स्ट पोजीशन एट 192 बिकॉज आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा. तो कीप दैट इन माइंड, नोट दैट पॉइंट कि कहीं भाग के ट्रेड नहीं लेना है. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे हमें ट्रेड करना है? बहुत एक्टिवली ट्रेड करना है तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं. बट इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टॉक ऑप्शन से ही स्टार्ट करें. स्टॉक ऑप्शन से इसलिए बिकॉज आपकी जो वॉल्टिलिटी है वो इतनी नहीं होगी. इनिशियली यू विल बी एबल टू सेटल योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन. आप उसका मूवमेंट जज कर पाओगे, ऑप्शंस की वैल्यूज को समझ पाओगे. बट निफ्टी और बैंक निफ्टी क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है, आपके लिए वो ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ओके, हमारी लोकेशंस कहां है जहां पे हमें बॉम्बिंग करनी है? यू कैन नोट दैट पॉइंट. प्रियंका, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? यू हैव टू शेयर दिस विद एवरीवन. तो हमारी जो लोकेशंस हैं जहां पे हमें बॉम्बिंग करनी है वो है प्रीवियस डे हाई, PDH, प्रीवियस डे लो.
ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें थोड़ी सी हिस्ट्री उठानी है कि पुराना हाई लो, भाई स्टॉक जो है कभी एक ही रेंज में तो चल नहीं सकता भाई, 40 से 50, 40 से 50 डेली नहीं हो सकता। एट द एंड एट सम पॉइंट इट हैज टू कट दैट 50 और एट सम पॉइंट इट हैज टू कट 40 on the lower side. So what is more important for us to get noted on the momentum stocks is previous day high and previous day low. Very important because this is what the box pattern is. अगर आप बात करोगे, कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग। बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग है क्या? वो यही है कि आपको प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, जैसे मैंने अभी आपको स्टेट बैंक का एग्जांपल दिखाया था, सिमिलरली प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को हमें बहुत अच्छी से वॉच करना है। उसके बाद उसकी डिमांड सप्लाई। सो डिमांड सप्लाई कैसा होगा सर कि प्रीवियस डे हाई से सपोज 50 है, तो अगर प्रीवियस डे हाई 50 है तो नॉर्मल सेंटिमेंट, इवन फिगर, इवन एंड ऑड का भी बहुत मैटर है इसमें। मैक्सिमम सेंटिमेंट 50 पे हाईएस्ट सेलर होगा, मे बी 45, 46, 47 में 5-5 हजार के सेलर होंगे। 50 रुपए पे आपको 5 लाख का सेलर नजर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अटेम्प्ट्स कैसे होंगे डिमांड सप्लाई के? अगर डिमांड स्लो है, मार्केट साइडवेज है, तो क्या अटेम्प्ट होगा? फ्रॉम 49 इट विल गो टू 50, इट विल ट्राई, इट विल ईट फ्रॉम 2-3-5,000 शेयर्स, it will settle down, come back to 48 and 49, 50. For us, this script is not there. हम लोगों को ये ट्रेड नहीं करना है। What is important for us when we check demand supply? I am watching the screen of best 5 sellers and best 5 buyers. What I have to see is कि वो 5 lakh shares एक ही झटके में with a click of button वो माल वहां से उठा ले, right? उसमें उसने 2 लाख शेयर उठाए, 3 लाख शेयर उठाए। You can check the screen, वो कम हो रहा है sellers. You know, the demand has that potential to eat the supply. मुझे वो 50 रुपए पे 5 लाख शेयर उठाने वाला आदमी चाहिए। Someone who is buying at 55 lakh shares, at least यार वो 53, 54 जाके 5 लाख शेयर सेल करेगा। नहीं तो इतना क्या जरूरी हो गया कि जो नीचे 45, 46 पे मिल रहा था, राइट, वो 50 पे आके भी 5 लाख शेयर एक झटके में उठा के जा रहा है। So that is what you have to, what we say is price action. यहाँ पे माइकल जैक्सन हो रहा है, 50 रुपए की सप्लाई वो बहुत जल्दी ईट कर रहा है। तो फॉर अस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 46, 47, 48, 49 पे एक वी वैप जो वेटेड एवरेज प्राइस है उसमें तो उसने पक्का खरीदा होगा। उसने हो सकता है 10 लाख शेयर पहले भी खरीदे हो। Now if I say 10 lakh shares at 48 average and 5 lakh shares at 15, total 15 lakh shares, if he's buying such a huge open interest from the market, that means the stock is at least moving to 53, 54. तभी वो 15 lakh shares वो कट कर पाएगा ना। He cannot sell that 15 lakh shares at 51. प्राइस उसकी एवरेज 48 की है तो उसको सेल करना स्टार्ट करेगा तो एवरेज विल 49. So that means there is expectedly a good spike, right? A very good spike on upside और वो कैरी होगा। For us it needs a lot because अगर वो 5 लाख ले रहा है तो बॉस मैं 5,000 शेयर तो ले रहा हूं ना 5 रुपए में, मैं 5 रुपए में ले रहा हूं, वो 54 हो रहा है तो मेरा 5 वाला ऑप्शन 6 रुपए हो रहा है, तो मेरे 50,000 60,000 रुपए हो रहे हैं। What else I want? So what is more important is the location of the stock. अगर मैं लोकेशन की बात करूं, कमिंग बैक टू चार्ट्स, प्लीज वॉच। मुझे अब टाइम फ्रेम चाहिए, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम। सबको विजिबल है? ये मेरा डेली टाइम फ्रेम सेटअप है। अगर आप देखेंगे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। आपको थोड़े बहुत वो भी बताऊंगा बिकॉज बहुत जरूरी है वो भी कोर्स कंटेंट के लिए। तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉर्मेशन है। सिमेट्रिकल पैटर्न में आपको एक तीर जैसा नजर आएगा, महाभारत वाला तीर समझ लो आप, राइट, एन एरो। सो इट हैज मेड a kind of hammer formation with rising volume. अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट ब्रेकआउट यहां से हमें मिला, फर्स्ट ब्रेकआउट वाज 188। तो मेरे माइंड में तो पहले से पिक्चर क्लियर है कि इट इज ऑन अ डेली ब्रेकआउट।
The script is good to trade for at least next few days. Sometime the momentum is so strong for such breakouts कि अगले 10 दिन तक आप इन्हीं स्क्रिप्ट्स में काम कर सकते हो. I am not concerned कि वो 8 से 9 में 10 बार बेच लूंगा. See, लोग क्या करते हैं ऑप्शंस में, खासकर लोग क्या करते हैं 8 रुपए की चीज लेके they think it is a delivery and they want to sell this at 40 or 45 rupees. बट अगर मैं यही चीज एक्सिस बैंक के ऑप्शन में कर दूं जो मैंने किया, आप बिलीव नहीं करोगे, एक्सिस बैंक नीचे 410 415 से चल रहा है और मैं 500 वाला कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं. क्यों 500 वाला कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं? क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि मुझे 50,000 वाला अकाउंट जो है आगे बढ़ाना है, तो उसमें मेरे पास वैल्यू कम है, पैसा कम है. तो उसका क्या हुआ है सर, 5 रुपीज का इट वेंट अप टू 8.5 रुपीज. 8.5 रुपीज से वो नीचे 4.5 रुपए वापस आया, 4.5 से वो 6.5 गया, 6.5 से वापस 5 आया, 5 से फिर वो 10, 10.5 हुआ, 10.5 से वो 8 हुआ. एट द एंड इसकी वैल्यू 0 हो गई. बट मैंने क्या किया, 415 से जब वो 460 तक फ्लाई कर रहा था, आई हैव ट्रेडेड दिस ऑप्शन विच इज, अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मैंने 2 लाख खरीदे होंगे, 2 लाख ऑप्शन सेल किए होंगे. और मैंने खाया कितना, मैंने सिर्फ 60 पैसा एवरेज में टोटल खाया. अगर मैं 60 पैसा 2 लाख शेयर्स पे ले जाता हूं, यू मेक द अमाउंट यार. आई एम नॉट कंसर्न कि वो 10 रुपए वाली चीज 40 हो. आई एम कंसर्न कि जब मैं वो पिक कर रहा हूं, वो 6 से 7 हो, 7 से 8 हो, भले वो वापस 5 आ जाए एट सम गिवन पॉइंट, बट आई एम ट्रेडिंग 5 to 6, 6 to 7. आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई पिकिंग पॉइंट. So this is what I am talking about State Bank. It's a daily chart formation. तो कोई भी स्टॉक्स में जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे सपोज टॉप 4 स्टॉक्स हमारे आ गए जो हमने बाय साइड में लिए, सबसे पहली कंडीशन ये नोट कर लेना एवरीवन, प्लीज नोट. सबसे पहली कंडीशन हमारी होगी कि डेली चार्ट्स में उसका फॉर्मेट क्या है. इज इट समथिंग विच इज ब्रेकिंग फॉर अ बिगर नोट, और इट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म फॉर्मेट वेयर इन आई एम not there to take risk. At this given point, the chart looks so attractive कि उसने एक breakout दिया और एक follow through दिया, and then the chart is started going into consolidation. तो अगर ये consolidation में चला गया है और इसको अगर follow through मिला, तो ये स्टॉक आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो मैं आपको एवरेज ले रहा हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट इट इज गोइंग टू 212 रुपीज. तो अभी तो 195 है. सो व्हाट इज गुड अपॉर्चुनिटी? अब मैं इसको क्या करूंगा, आई कट इट बिट शॉर्ट, मैं इसके पीसेस कर देता हूं. अगर मैं इसके पीसेस कर दूंगा तो आई विल गो इनटू आवरली चार्ट पैटर्न. सो दिस इज व्हाट माय आवरली चार्ट पैटर्न सेज. ये मेरा बाय सिग्नल है. इट्स अ ब्रेकआउट पॉइंट 188, वेंट अप अ बिग रेड कैंडल, राइट. दिस वाज द सेलिंग ऑफ 75 पॉइंट्स इन द मार्केट जब 800 से गिरे थे हम. नेक्स्ट डे इट ओपनड गैप अप एंड फॉलोड थ्रू एंड देन प्रॉफिट बुकिंग. This is my trending average, which is at 194. Somewhat it is still maintaining. So what is important for us? हमारे लिए important है इसका trend continuation. अगर आप ये देखोगे तो this is its trend continuation on upside. अब ये यहाँ पे trend line पे support ले सकता है. Anything near to this will give you a pullback. और इसके साथ एक और चीज नोटिस कर लो, पॉइंट लिख लो कि कोरिलेशन कुछ भी, मतलब इफ इट इज अ स्टेट बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, आई नीड अ कोरिलेशन ऑफ निफ्टी मूवमेंट. अगर मुझे निफ्टी साथ में मूव नहीं मिलेगा, इफ निफ्टी इज कमिंग डाउन से बाय 100 पॉइंट्स, व्हाई विल एसबीआई गो टू 210? So these are highly linked Nifty 50 stocks. I am trading in highly linked Nifty 50 stocks. I need Nifty to support my pattern. तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, राइट, if I'm taking a correction reversal, you can see the volumes are so hot. अगर मैं पीछे ब्रेकआउट में देख लूं, just look at the bottom. अगर मैं नीचे यहां देख लूं तो ये वॉल्यूम कितने ड्राई हैं, और अब वॉल्यूम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है. कहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है? जहां पर ब्रेकआउट हुआ है. दैट मींस दिस इज एन अटेम्प्ट टू मूव फर्दर. अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई, तो प्रीवियस हाई में ये वॉल्यूम हुआ था ऑन अ हायर नोट, फिर वहां से सेलिंग कंटिन्यूएशन हुआ, क्योंकि ये पैटर्न ही कुछ इस तरह था, एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन का था.
इसको पैटर्न को इस तरह से ही आना था, यूं हुआ, दिस इज सिमेट्रिकल, परफेक्टली सिमेट्रिकल पैटर्न, 1 2 3 पैटर्न, और अब इसने फर्दर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो 197 जो है इसकी अब जो है स्ट्रॉन्ग एवरेज है, उसके नीचे इट विल कंसोलिडेट। द मोमेंट ये कंसोलिडेट होके कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। जब निफ्टी का कंसोलिडेशन हो जाएगा लाइक दिस, और फिर ये ब्रेकआउट होगा, तो हमारा टारगेट क्या होगा, 212। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये हाई का जो मैटर है। ये जो लास्ट हाई है, जब भी ऐसे हाईज कटेंगे, देखिए ये मार्किंग कितनी स्ट्रांग हुई है। मैंने लो में 190 की मार्किंग है, ऊपर में 202 की मार्किंग है। तो अभी तो ये बॉक्स ट्रेडिंग में है, इसी बॉक्स के इसी दायरे में है। It is in the range. The moment it breaks this consolidation, it is good to go. For a scalper, हमारे लिए ये points बहुत important है. A, if it is an uptrend, it will take support near to the previous support. So this is the previous support, right? और अगर ये higher high, it makes a higher high to the previous day high. So this, if it breaks, it will surely give you momentum. तो आप 8 रुपए, 8.5 रुपए, 7 रुपए, आप बगैर डरे एक आध लॉट की पोजीशन ले सकते हैं। जब तक मोमेंटम कैरी हो, यू गेट इनटू द पोजीशन और स्टे इन द पोजीशन, एंड जैसे आपको लगे वीक हो रहा है, यू एग्जिट द पोजीशन। इसमें बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो था प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये आपको मार्क कर लेना है उसी स्टॉक्स में। जैसे आपका 9:08 पे आ जाएगा, आप अपने बाय सेल स्क्रीन रेडी कर लेंगे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों साथ में साइमल्टेनियसली, विच इज काइंड ऑफ इन द मनी। सो इफ आई एम ट्रेडिंग एसबीआई एट 195, मेरा जो ट्रेडिंग ऑप्शन है वो 200 वाला होना चाहिए, नॉट टू फार ऑफ। मतलब अगर 210 20 कॉल ऑप्शन में लूंगा तो मुझे इतना मूवमेंट और लिक्विडिटी नहीं मिलेगी उसमें। सो आई जस्ट वांट अ नियर काइंड ऑफ स्ट्राइक प्राइस, काइंड ऑफ इन द मनी, राइट? नॉट फुली इन द मनी, बट काइंड ऑफ इन द मनी, राइट? तो आपने प्रीवियस डे लो, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। डिमांड सप्लाई इज टू मच फॉर द फॉलो थ्रू, इसको आपने नहीं छोड़ना है। जोन आपने मार्किंग कर लेना है, और आपने क्लोजिंग प्राइस जो रेंज है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। जो कैंडल स्टिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंडल स्टिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुलिश और बेरिश। मैं आपको ना एग्जांपल, आई थिंक देयर इज वन थोड़ा सा बेसिक वो बताने हैं। हमें कवरिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, उसको बोलते हैं बुलिश माराबोजू। फिलहाल हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेरिश क्या है, उसका ऑपोजिट बुलिश होगा। नाउ दिस ब्लू कैंडल, दिस बिगर ब्लू कैंडल, I'm talking about only this blue candle, right? And simultaneously got a red candle. So this is bearish Marubozu. Okay? तो एक strong सेल आ रहा है। एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसे strong sentiment, now this was the day closing, right? इसका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, रिवर्स दे दिया। बट अगर कोई स्टॉक निफ्टी या कुछ ऐसा भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ऐसा आए शार्प और राइज इन वॉल्यूम आए, राइट? दिस वाज एक्सेप्शनल केस, इसमें फॉलो थ्रू जरूर मिलता है। तो अगर आप ये देखो, अगर इंट्राडे ये कुछ ऐसा था, फॉल आया, उसके बाद इसमें 192, तो 192 से इसमें नीचे आपको 190 तक का मूवमेंट नीचे मिला, और फिर ये वापस ऊपर गया, तो आपको एक फॉलो थ्रू मिलेगा 2-3 पॉइंट्स। अगर बहुत ज्यादा हीटेड है, वो ऑसिलेटर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर बहुत ज्यादा हीटेड है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल साइड सिग्नल मिलेगा। और बुलिश में अगर ऐसा बुलिश मोराबुजू है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्लू कैंडल है और पिछली कैंडल को कवर कर रही है, तो उसका 50% या एटलीस्ट 38% डिप में आप उसको बाय करोगे, तो आपको उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, अप मूव मिलेगा, राइट? ये क्लियर है? तो बुलिश और बेरिश ये दोनों, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग ब्लू कैंडल which covers the red candle on a buying side, or big red candle
which clouds the blue candle on a negative side, right? This you have to keep in mind कि थोड़ी सी हमारे लिए actively trade करती है, right? Mind में इंडिकेटर शॉर्ट टर्म इसमें 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यूज करते हैं. कोई भी डिप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या. अब आपने पास चार्ट, सबने chartinc.com खोला होगा. chartinc.com, उसमें कुछ सेटिंग्स पे आते हैं हम लोग. प्लीज ओपन जिसके पास नहीं है खुला हुआ. इसमें हम लोग सेटिंग्स करने जा रहे हैं. I'll take Bajaj Finance because it is known to everyone. Guys, any doubts? कुछ अगर अभी तक नहीं समझ में आया हो या कहीं वॉइस क्रैक हो गई हो. Anyone doubt? Okay, no doubts. So लोअर इंडिकेटर हमने जो चूज करने हैं, आप यहाँ पे जाइए सेक्शन में, लोअर इंडिकेटर्स पे क्लिक कीजिए. हमें फास्ट स्टोकैस्टिक को टिक कीजिए. फास्ट स्टोकैस्टिक. देन आप टिक कीजिए विलियम परसेंटेज पे. विलियम परसेंटेज आर. And you have to tick RS. William percentage R and RSI. So we have three low indicators. Hello. RSI, then Williams percentage. William percentage and then fast Third one is? stochastic. Fast stochastic. Okay. Fast. RSI ऊपर में sir. The fourth one. So we have three indicators as lower indicators. Now we're coming to upper overlays. Tick super trend. Coming to moving averages. We have 5 moving averages: 20, 50, 100, 150, 200. या आप सिंपल मूविंग एवरेज करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे. सभी को टिक करके उसमें फिगर को राइट साइड डालनी है. यू हैव टू पुट इट ऑन योर ओन. 20, 50, 100, 150, 200. ओके, अदर सेटिंग्स में चले जाइए. ऑन द राइट साइड एक बार अपर horizontal grid. Can you repeat about upper overlays? Upper overlays, we are just putting super trend to make it more simplistic. This is 7-3. I'm just putting it 7-3. और इसमें हम 7-3 यूज करेंगे. जब हम इंट्राडे करेंगे वो हमारा ट्रेडिंग व्यू, बिकॉज वो लाइव है, उसमें सेटिंग्स चेंज करवाऊंगा आपको. इसमें 7-3 आप डिफॉल्ट रहने दीजिए. राइट साइड में देयर इज अदर सेटिंग्स. horizontal grid and vertical grid पे क्लिक कर दीजिए. There is too much disturbance now. Last 1 minute. So everybody is logged in ना. So those who don't have any questions, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Others please listen. Other settings में हम लोग horizontal grid and vertical grid पे क्लिक करेंगे.
Okay, great. I'm moving ahead. अब आपके पास क्या पिक्चर आ रही है? ये सबके पास बजाज फाइनेंस सब लगा लीजिए ऊपर में. कहाँ अपडेट करेंगे? आपका पीरियड रहेगा 1 ईयर डेली. So you have to update the chart. You have to update the chart. Update chart में you have to put a period 1 year, range daily, type candlestick. And candlestick, type candlestick. Update the chart button. So this is what similar to what I am sharing on screen. Okay. ये clear है? Now I'm running to the presentation. Sorry, थोड़ा time लगेगा सिखाने में. So बीच में trend से not Again, clear है. voice is breaking. Okay, I'll just put off the WhatsApp. How is it now? Better. Okay, so this is what you can see. These are the key moving average trend signals. 5 and 10 days. ये हम ना intraday में use करेंगे. We have applied as of now with 50, 100, 150 and 200. Right. So what a 20-day moving average says, reversion to the mean after an extended trend. Reversion to the mean after an extended trend. अब हम यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ. बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस NSE. Okay, so I'll just put that off and that off. Make this monthly. So this is what the Bajaj Finance script says. In 2008 it was 5 rupees and now it is 3300. 1 लाख शेयर लिए होते तो बहुत अच्छा रहता सबके लिए. So in this what you have to do is एक regression trend लेना है. Regression trend का लो साइड में पकड़ो, इसका हाई पे क्लिक कर दो और डबल क्लिक कर दो. So we want a regression trend. Regression trend. No voice say is hi. coming. No voice. Huh. So it is not picking first of all. I think it's a log. Left click करेंगे. यहाँ पे regression trend है. Regression trend. It gives us a mean average. So it gives us a mean average. So what I have done is I have done nothing. इसको मैं एक बार फिर हटा देता हूँ. तो ये कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इसका, वहीं से ले लेते हैं. ये इसका मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है. If I pick from here to make a top here, तो मुझे एक ये मीन एवरेज आ जाएगी इसकी. राइट. ये आपको सिर्फ मीन एवरेज, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सटेंड हो जाएगी. राइट क्लिक, सेटिंग्स एंड एक्सटेंड लाइंस. एक्सटेंड हो गया. What I am talking about is mean average. तो ये मीन एवरेज है. अगर आप देखो तो बहुत क्लीन इसने मूव दिया 5000. तो हमें माइंड में पता होना चाहिए कि बॉटम कहाँ करेगा. तो ये मीन एवरेज है. बहुत ज्यादा अगर ये मार्केट नेगेटिव होता, 5000 6000 आ जाता, तो इसका मैक्सिमम फॉल 800 रुपीज तक आ सकता था. बट क्योंकि there was a reversal, so we knew the mean average is around 2100 or 2000. Stock has reversed. It cannot go higher than 3500. You can see the
upper bluish channel line, इसके ऊपर जाके it will again come down and consolidate. So what here I'm talking about is reversion to the mean after an extended trend. तो जब हम इंट्राडे सेटिंग्स में जाएंगे, शॉर्ट टर्म हम ट्रेड कर रहे हैं कोई भी, तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कुछ स्टॉक्स वेटेज लेते हैं. अब आप अपनी सेटिंग्स मत चेंज करना, सिर्फ मैं अपनी करूंगा, राइट? So look at my chart. So this is pure 20-day moving average. एक चीज जो हमें बहुत अच्छी से ध्यान रखनी है, जो keep that in mind, okay? Keep that in mind कि कोई भी स्टॉक अपनी एवरेज से बहुत दूर नहीं जाता. बहुत दूर नहीं जा सकता तो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, I'm just trying to say is, so suppose stock is trading at 3300 and within 2 days it went up to 4100. These two candles, right? Now, if I talk about the average, so average was only 3300. This blue purple line was only 3300. तो अगर इतना मूव हुआ है, the stock has to consolidate till this blue line, this 20-day exponential moving average catches the candle. Either the candle has to move down, or if candle is not moving down, the strength, that means stock is going much higher. Reason being, it will consolidate and wait for its partner, which is left behind at 3300, to join hands and move together again. तो ये वाले मूव जो हैं इंट्रा डे में भी नजर आएंगे. तो तभी मैं इसलिए बोलता हूं कि एकदम चढ़ के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपका प्रीमियम टूटेगा, राइट? वेट फॉर consolidation to happen. Once the consolidation done, it will move again along with EMA. Clear है? Reversion to the mean after an extended trend. Okay? So 50 moving average key support level in long term trend. जो हम positional trades कर रहे हैं, right? If I say 50-day moving average, इसको मैं सिर्फ 50 कर रहा हूँ. Now you can see this. This chart is 50 days for positional, right? If you can see this chart, ये आपका बहुत अच्छा move आया, and then it started waiting for this blue line to catch, right? This purple line to catch, and then again it continued further post consolidation. Similarly, it has broken 4400, went down, and now struggling. The moment it catches the momentum, right? This blue line, जब तक ये नीचे नहीं आएगी, जब तक कैंडल इसके ऊपर एवरेज नहीं देगा, तब तक आप इस स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म. या पोजिशनल सेटअप के लिए आपका पॉजिटिव नहीं हुआ स्क्रिप्ट. सो यू हैव टू वेट फॉर दिस मच पीरियड टू कंसोलिडेट. यू हैव टू वेट फॉर दिस मच पीरियड. आपको अब नहीं आना है, आपको जाना है. Voice is breaking too much. How is it now? So people calculate ki which time is better to collect the stock. So till the line, this blue line, the purple line catches the candlestick, it has to wait for the partner to come back and hold the hand. The moment it holds the hand, ये आप ये zone में देखेंगे, the moment it holds the hand, the stock is good to go and reverse for the high position. So probably हमारा this was the waiting period. तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि till the time the price and the line, I mean the exponential moving average or the moving average catches together, we are not going long in the script. आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि नीचे हम विलियम परसेंटेज, RSI और स्टोकास्टिक की बात करेंगे. They were all in oversold zone, but still stock carried the momentum slowly, gradually on the negative side. उसके पीछे रीजन था कि जो एक्सपोनेंशियल जो सेलर्स की एवरेज है, ये शॉर्टर्स की जो जिसने शॉर्ट किया है 4400, 4200, या जब तक उनको ये शेयर्स नीचे नहीं मिलेंगे, they cannot cover their shorts.
intentionally, willfully, they have to maintain the lower prices. और उसमें होगा क्या, ये एवरेज जब नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, more and more people will start trading. The moment it caught the average, इसने क्या किया, it just traded in a box so that all the sellers जितने हैं, मतलब जितने भी लोग हैं जो शॉर्ट लॉन्ग होना चाह रहे हैं, शॉर्ट होना चाह रहे हैं, they started maintaining the volumes. इन्होंने अपने शॉर्ट कवर किए हैं and then it again started moving up. So this is the more or less picture of a 50-day moving average. कोई भी आपको पोजिशनल कैटेगरी में कुछ भी खरीदना है, बहुत बड़ा शॉर्ट आ जाए, बहुत बड़ा लॉन्ग आ जाए, you should wait for this line to catch. Then 100-day, a big price dip inside a long-term uptrend. कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत तेजी से आती हैं. For an example, I put I think this is the stock 100-day moving average, and I'll update the chart. ओके, सो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें जो सेटिंग्स हैं, जैसे इसमें 100-day मूविंग एवरेज नहीं सेट होएगा, 150-day मूविंग एवरेज सेट होएगा, राइट? सो द एवरेजेस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेक मिस्टेक्स इन दिस, कि जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टॉक बिल्कुल 100-day मूविंग पे सेट हो रहा है, राइट? उनका जो रिग्रेशन मीन है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, वो उसका 150-day एवरेज पे सेट हो रहा है, राइट? तो स्टॉक्स आपको खुद ही सेट करने हैं ऑन द वैल्यू. सो दिस इज 150-day मूविंग एवरेज. अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इनके ना जो सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. ये 150-day मूविंग एवरेज से रिवर्स करता है. ये इसने बहुत अच्छा इसमें मूव आया और ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में था. अगर आप ये वाला देखोगे एरिया, जितना दूर होगा ये मूविंग एवरेज से, उतने चांसेस हैं फॉल होने के, राइट? और नीचे अगर आप देखोगे स्टोकेस्टिक, फास्ट स्टोकेस्टिक ओवरबॉट, विलियम परसेंटेज ओवरबॉट, आरएसआई ओवरबॉट. और उसके बाद जब ओवरबॉट कंडीशन से सप्लाई आ रही है और 150 और 100-day मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड मोटे मोटे ट्रेंड चेंजिंग पैक्स होते हैं. ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट? तो आपको एक बहुत शार्प फॉल नजर आया है. और एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो एवरेज है ब्लू लाइन, नाउ कोई भी चीज अगर आप ब्रेकआउट पे खरीदते हैं, ये आपका फॉलिंग ट्रेंड है, फॉलिंग वेज है, यहां से आपने ब्रेकआउट पे खरीदा, व्हाट शुड बी योर टारगेट? योर टारगेट शुड बी द 150-day मूविंग एवरेज, बिकॉज इन द हिस्ट्री इट हैज रिस्पेक्टेड द स्क्रिप्ट. नाउ अब ये बजाज फाइनेंस क्या है, एक रेंज पे चला गया, अब ये क्या करेगा, इस एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन करेगा. 3500 नीचे हो सकता है 3100 मिले, फिर वापस 3400. नाउ इट हैज टू कंसोलिडेट, रीजन बीइंग द ओवरसोल्ड conditions are bought now, नए प्लेयर्स उसमें आ गए हैं, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड मैचिंग द अपना पोजीशनल सेटअप. अब यहाँ Puneet, voice is breaking again, dear. से इसकी Hello. वॉइस गॉन अगेन. Voice again breaking. वॉइस ब्रेक हो रहा है फिर से. ठीक है, I'll have a sip of water तब तक. ओके ग्रेट. तो अब हम 200-day मूविंग एवरेज की बात करते हैं. इसमें मैं आपको स्क्रिप्ट लेके दे रहा हूँ रिलायंस इंफ्रा. टू चेंज इट फ्रॉम हियर, रिलायंस इंफ्रा. पैटर्न को कर दो वीकली,
चार्ट को कर दो 3 years अपडेट चार्ट, इसमें आएगा 3 years अपडेट चार्ट। 3 अपडेट चार्ट। ओके, सो आप ये रिलायंस इंफ्रा का देख रहे हैं चार्ट, राइट? ओवरबॉट कंडीशंस, रिस्पेक्टेड, कुड नॉट स्टैंड। जब तक हमें स्क्रिप्ट लेनी नहीं है, जब तक ये एवरेज को मीट नहीं हो, जितना डिस्टेंस रहेगा, राइट, एंड ट्राइज टू कैच अप। आपको एक चीज और नोटिस कर लो, लिख लो यहाँ पे, आपको डाइवर्जेंस के ऊपर ध्यान देना है, राइट? अब ये जो फॉल आया है, ये जो फॉल आया है, और ये फॉल आया है, ये देखिए ओवरसोल्ड कंडीशन आरएसआई में, देन इधर भी ओवरसोल्ड, एंड देन इधर भी ओवरसोल्ड, राइट? All oversold, and then what happened is it tried to recatch this 200, but what is the point to notice here is divergence in RSI. Divergence in RSI का simple meaning है, ये आगे बहुत ध्यान में रखना जब स्कैल्पिंग करोगे, कभी भी ऐसी कंडीशन हो, स्टॉक नीचे से रिवर्स कर रहा है and it is not able to, you know, continue its strength, और RSI वीक है, डाइवर्जेंस है, दैट मीन स्टॉक में वीकनेस है और वो दोबारा कंटिन्यू करेगा, राइट? तो ये आप देखो पूरी साइकिल निकल गई, पूरी साइकिल निकल गई, अभी तक प्लस नहीं हुआ। द फर्स्ट टाइम द मोमेंट इट इज अप in this area above the average, the stock has started continuing the journey। और आपको कहां तक पिक करना है? आपको पिक करना है ओवरसोल्ड कंडीशंस पे, ओवरसोल्ड कंडीशंस पे ही आपको स्टोकास्टिक देखना है, विलियम परसेंटेज देखना है और आरएसआई देखना है। आरएसआई में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस नजर आई है। आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप ध्यान रखना, ये आपको डाइवर्जेंस दे रही है। अब ओवरबॉट कंडीशन में रिलायंस इंफ्रा के कुछ टारगेट्स भी आ रहे हैं 100 रुपीज के, राइट? वो भी बात की बात है। हमें कहाँ पिक करना है? हमें पिक करना है अगर मौका मिला तो, ये इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इसका जितने पास हम ले सकते हैं। अगर आप ये देखोगे ऊपर मूव किया है इसने, इसको मैं थोड़ा 3 मंथ्स करता हूँ, वुड बी बेटर, 3 मंथ्स। ये आपका ब्लू लाइन है। नाउ दिस द मोमेंट इट ब्रोक दिस एरिया, ये आपने एक बार ट्राई किया है इसने, अटेम्प्टेड, आपका फिर कंसोलिडेशन, रीअटेम्प्टेड, रीटेस्टेड। नाउ कभी भी, अभी कोई भी चीज हमने खरीदनी है, ध्यान रखना फ्रॉम द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, इंट्राडे आल्सो, कोई भी चीज हमने खरीदनी है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, इट फेल्ड, कंसोलिडेटेड, ये ओवरसोल्ड कंडीशन में चला गया है, राइट? विलियम परसेंटेज, और यहाँ से हमारी बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये हमें जब जब ब्लू मिलता है, ये आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब आपने यहाँ पे रीअटेम्प्ट किया, ट्रेडर्स कहां पे पिक करेंगे? जब वो रीटेस्ट होके प्रीवियस हाई को काट देगा। तो प्रीवियस हाई हमारा था ये रेड का, अब प्रीवियस हाई देखो, जैसे ही गैप अप खुला, ये प्रीवियस हाई, आप 1 रुपए को भी स्टॉप लॉस ले लेते ना, आपका वो भी नहीं करता, आपका ये जर्नी अपवर्ड कंटिन्यू हो गई, एंड देन इट इज स्टिल फार फ्रॉम 21 एवरेज। द मोमेंट, सी इफ एनी फॉल कम्स, अगर उसको खरीदना ही है, आप इस बॉक्स के आसपास ही खरीदोगे, तो बहुत ज्यादा अपने रेट, इसका अच्छा रेट आएगा 26 से 21, इस रेंज में खरीदोगे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको इसमें नुकसान हो। और इसको ट्रेंड लाइन आप देंगे तो आपको परफेक्ट प्राइस मिल जाएगी, विच इज अराउंड 27, 28। हो सकता है कि ये अप है, ये यहाँ पे आके लैंड और फिर इसकी अपवर्ड जर्नी दोबारा से ऊपर में स्टार्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वी, इफ देयर इज अ ब्रेकआउट अबाउट 100 और 150 डे मूविंग एवरेज, it should retest and pull back to break the previous high। तो इसमें previous high हमारा ये रेड है, and that's where we have to buy। सिंपल। तो एवरेजेस की शीट है, वो तो खैर आपके पास प्रेजेंटेशन रहेगी, और ये कुछ क्रॉसओवर्स हैं, ये हम बाद में करेंगे, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। तो मोर और लेस द
the gist of what I've said, an exponential or a simple moving average, whatever you feel good for the charts, you update it. The reversal point from the mean, ये long term trend में आपको बहुत काम में आएगा. Short term में we will trade 3, 7, 9, 15 and 30. अब आप कुछ में चले जाएं, हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे. मूविंग एवरेज में चले जाइए. 1, 2, 3, 4, 5 को टिक कीजिए, सिंपल को एक्सपोनेंशियल कर दीजिए. एवरीथिंग एक्सपोनेंशियल, एवरीथिंग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल. आई एम पुटिंग माय 3. प्लीज चेंज एवरीवन. 7, 9, 14, 30. आपको जो पुराना सेटअप मैंने आपको जो दिया है 30, 50, 100, ये सब पोजिशनल के लिए था. नाउ वी आर बैक टू आवर स्कैल्पिंग. मुझे लगा कि एक बार हम जब टॉपिक कर ही रहे हैं पोजीशन सेटअप के लिए, तो थोड़ी बहुत बात उस पर भी हो जानी चाहिए. अब मूविंग एवरेज सेटअप पे आप 3, 7, 9, 14 एंड 30 कर लीजिए और एक्सपोनेंशियल कर दीजिए उसको. एक्सपोनेंशियल का सिंपल यहाँ पे मीनिंग है कि वो करंट प्राइस और वॉल्यूम को ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज. एवरीबडी गॉट दैट? Price is 3, 7, 9. Sorry, average is 3, 7, 9, 14, and 50. And I am just applying to update the chart. And कौन सी स्क्रिप्ट ले लें? हम ले लेते हैं बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके. फॉर एन इंट्राडे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर एन इंट्राडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3, 3 एंड 7, जो आपका सुपर ट्रेंड का एक डिफॉल्ट सेटअप है, राइट? तो कहीं भी कोई भी चीज बॉटम अगर कर रही है, से सपोज RSI इज ओवरसोल्ड और विलियम परसेंटेज इज ओवरसोल्ड इन दिस कंडीशन, हाँ कहां पर अपना ट्रेड लेना है? दिस इज 1, दिस इंडिकेटर इज गुड एंड दिस इज ऑल्सो गुड टू गो, राइट? अब मेरा जो प्राइस सेटअप है, जो मोमेंटम है, जस्ट कीप दैट इन माइंड. मेरी जो रेड कैंडल, सपोजिंगली आई हैव शॉर्ट हियर, मेरा जो थर्ड 3A में है, 3 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसने सभी 7, 9, 14, 30 को यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया. क्रॉस डाउन साइड आप देखो तो मुझे इंडिकेशन दिया. सपोज आई हैव शॉर्ट इट. द मोमेंट आई हैव शॉर्ट, मेरी जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है, इट शुड बी बिलो 3 EMA. It should be below 3 EMA. The moment it attempting in a condition, it is oversold in million percentage hour. Fast stochastic, it is oversold, right? RSI is kind of oversold, right? And it is attempting to come back. आप अपना short cover कर लोगे और maybe long exit कर लोगे. Am I clear on this? इसको मैं कुछ और अगर कैंडलस्टिक को हाइकनाशी अपडेट चार्ट, so now this seems better. और अगर मैं इसको